इसमें कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो बनाई जाती है उसकी क्या कमियां होती हैं, क्या खामियां होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। स्पेसिफिसिटी ये बताती है कि उसी बीमारी के लोगों को पकड़े। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी को अगर हम समझना चाहते हैं तो कई सारे टर्म्स होते हैं। वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली टू ऑल हु आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ये क्या कहलाता है? नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग प्रोसेस को लेकर के। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से अपरेंटली वेल पॉपुलेशन के भीतर हम केस को डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो बनाई जाती है उसकी क्या कमियां होती हैं, क्या खामियां होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो वेल पर्सन के अलावा जो अनडायग्नोस्ड पीपल होते हैं, यानी पॉपुलेशन जिसको हम टेस्ट करने का प्रयास करते हैं, उसमें होता कुछ इस तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ लोगों को निगेटिव बताता है। यानी होता क्या है कि कुछ लोग नेगेटिव हैं, यानी वो लोग डिजीज फ्री हैं, इसके बारे में वो पूरी तरीके से बता देता है। तो पर्सन प्रिज्यूम टू बी फ्री ऑफ डिजीज अंडर स्टडी, ये एक अच्छी चीज होती है। फिर क्या होता है, बाकी बचे हुए लोगों, यह जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो पॉजिटिव बताता है। जब ये पॉजिटिव बताने का प्रयास करता है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें या तो डिजीज है या उन्हें जल्दी ही डिजीज का होने की संभावना है। इसमें होता क्या है, जब कभी भी हम इस तरीके के लोगों को, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद जो लोग पॉजिटिव रिजल्ट पा लेते हैं, अब हमें ये अनुमान लग जाता है कि फ्यूचर में इन्हें या तो डिजीज होने वाला है या उनको ऑलरेडी डिजीज है। तो ऐसे लोगों के लिए तुरंत हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं जो थोड़ा महंगा भी पड़ता है। संभव है कि ये पेशेंट के लिए थोड़ा दर्द भरा हुआ, थोड़ा महंगा हो, थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसेस हो, ये सारी चीजों की संभावनाएं होती है। इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बाद में कराते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो बताता है कि पर्सन में वाकई डिजीज या वो रिस्क फैक्टर है जो जो पर्सन में बीमारी कराने वाला है। तो ऐसे लोगों को हम थेरेपेटिक इंटरवेंशन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कभी भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं तो कुछ लोगों को ये गलती से पॉजिटिव बता देता है। जो गलती से पॉजिटिव लोग पता चलते हैं, उन्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट करा करके फर्दर जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता नहीं, इन्हें कोई डिजीज नहीं थी, ये कोई भी इनके पास डिजीज या रिस्क फैक्टर नहीं है। ये चीज कंफर्म हो जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट से। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉल्स पॉजिटिव बताना ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादा खतरनाक नहीं है, कारण यह है कि जब पॉजिटिव लोगों के बारे में आपको पता चलता है तो आप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कराते ही कराते हैं और उनमें ये लोग छट जाते हैं। हालांकि ये भी होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये होता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कल्पना करें, स्क्रीनिंग टेस्ट ने जिन लोगों को नेगेटिव बताया, अगर उन लोगों में कोई पॉजिटिव रह गया, मतलब क्या, उन लोगों में कोई पॉजिटिव हो, यानी अगर ये रिजल्ट गलती से थोड़ा भी अगर फॉल्स नेगेटिव रहा तो ये सोसाइटी के लिए ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि पर्सन तो अपने आप को हेल्दी होने का सर्टिफिकेट लेकर के दूसरे लोगों में बीमारियां फैला रहा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। तो अलग अलग कलर से हमने अलग अलग इन चीजों को दर्शाने की कोशिश किया है। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, है ना, और नेगेटिव, ये चीज। तो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है वो उसकी रिलायबिलिटी होती है। वो जो भी बताए सही बताए, बार बार बताए। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को लेकर के। जब कभी भी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट पर कुछ लोगों को की बीमारी, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जिन लोगों को बीमारी पॉजिटिव, स्क्रीनिंग टेस्ट जिन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट बताता है, उनमें से कुछ लोगों को बीमारी होती है और कुछ लोगों को बीमारी नहीं होती। मैंने आपको बताया, जिन लोगों को बीमारी नहीं होती है वो एक्चुअल में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पर ही पता चल पाता है कि उन्हें बीमारी नहीं, या आप समझ रहे हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड जब टेस्ट कराते हैं तब वही कंफर्म हो पाता है। वरना ये स्क्रीनिंग टेस्ट ने तो इनको पॉजिटिव बता दिया, इसलिए इनको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, बट दे आर एक्चुअली फ्री फ्रॉम द डिजीज। इसलिए इन्हें हम काउंट करते कंट्रोल के रूप में। अगर हम कहें कि जिसको इसने बीमारी बताया और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ने भी उसे पॉजिटिव बताया, तो इस तरीके से ये केसेस हैं
जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पर भी पॉजिटिव रहे और स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी पॉजिटिव रहे, दे आर ट्रू पॉजिटिव। ये चीज हमारे दिमाग में आ गया है, याद रहेगा। इस तरीके की चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम देखें स्क्रीनिंग टेस्ट ने जिन लोगों को नेगेटिव बताया, उसमें से जब हमने गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कराया तो वो डिजीज नेगेटिव उनका वाकई रहा। वो गुड वाकई स्क्रीनिंग टेस्ट और डिजीज नेगेटिव दोनों ही लेवल पर वो नेगेटिव हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ने कंफर्म कर दी, ये तो अच्छी बात। लेकिन कई लोग फॉल्सली नेगेटिव आते हैं। क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव उनका रिजल्ट होता है, उनको बीमारी होती है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट ने गलती से उन्हें फॉल्सली नेगेटिव बता दिया, इसलिए कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब ये ज्यादा खतरनाक होते, मैंने आपको बार बार बताया है। अल्टीमेटली क्या हुआ? टोटल डिजीज पॉपुलेशन जो उस सोसाइटी में, उस लोकेलिटी में अगर है, तो वो कितने लोगों का है, ए और सी के सम से पता चलेगा। कितने लोग रियल में डिजीज फ्री हैं, तो बी प्लस डी से हमें पता चलता है। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पर टोटल केसेस कितने हैं दोस्तों, टोटल केसेस हैं ए प्लस सी, समझ पा रहे हैं? और टोटल पॉपुलेशन कितना है वहां पे, ए बी सी डी। तो टोटल पॉपुलेशन में से केसेस कितने हैं, उसके रेशियो जब हम बनाने का प्रयास करते हैं तो हमें प्रिवेलेंस का पता चलता है, याद रहेगा। अब यहाँ पर एक बार सवाल पूछा गया था, कौन सी चीज ज्यादा डेंजरस है, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, और क्यों है ऐसे? तो आपको पता होना चाहिए फॉल्स नेगेटिव ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी होने का भ्रम रखते हुए इन्हें सर्टिफिकेट मिल गया और ये सोसाइटी में बीमारियों को स्प्रेड करते रहते हैं और इसकी वजह से खतरा ज्यादा होता है। कल्पना करें कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट ने किसी को पॉजिटिव बता दिया तो वो आइसोलेट हो जाते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, अगर मान ली स्क्रीनिंग टेस्ट ने फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वो आइसोलेट हो जाएंगे और वो आरटीपीसीआर पर अपने आप को कंफर्म कर लेंगे, नेगेटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो फॉल्स पॉजिटिव है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोई ज्यादा दिक्कत है, उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लिया और अपने आप को कंफर्म कर स्क्रीनिंग टेस्ट पर पॉजिटिव होने के नाते। कल्पना करें अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पर नेगेटिव होगा ना, तो वो कुछ नहीं कराएगा, नेगेटिव होने के नाते वो घूमता रहेगा। बहुत रेयर संभावना है कि वो आरटीपीसीआर कराए और उसमें वो पॉजिटिव अपना रिजल्ट शो करे। तो इसीलिए जो भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट डिजाइन करते हैं उसमें कोशिश ये की जानी चाहिए फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ना हो। उम्मीद करता हूँ एक डॉक्टर के तौर पर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, समझ गए। अब देखते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या कहता है? सेंसिटिविटी कहता है कि बीमारी है या नहीं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ये बीमारी के बीमार लोगों को पकड़ने की क्षमता होती है जो सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी ये बताती है कि उसी बीमारी के लोगों को पकड़े। मेरी बात समझ रहे? तो सेंसिटिविटी में क्या होता है ना, ए बी सी किसी भी तरीके के बीमार लोगों को, कई बार ये होता है ए को तो ए बताता ही है, बी वालों को भी ये बता देता है, सी वालों को भी ये बता देता है। क्यों? क्योंकि इसका ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के नाते उनको भी ये बता देता है। इसलिए यहाँ पर सेंसिटिविटी के मामलों में ये थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। अब स्पेसिफिसिटी में यही हम चेक करते हैं कि जो ए बता रहा है वो कितना ए वालों के लिए स्पेसिफिक है। कहीं ऐसा तो नहीं बी वालों के लिए भी बता रहा है या सी वाले लोगों को भी तो ए नहीं बता रहा है। तो ये चीज होती है स्पेसिफिसिटी। ध्यान से अगर इसे मोटे तौर पर अगर कहें तो ये बीमार लोगों को पकड़ता है और ये कहता है कि कौन से लोग बीमार नहीं है उन्हें अलग करके बताओ, ठीक बात। तो ये स्पेसिफिसिटी होती है। आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि जब कभी भी हम कहते हैं किसी बीमार व्यक्ति को, तो बीमार व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया, कल्पना करें आपने कह दिया कि भाई तुम तो पॉजिटिव हो, तुम्हें बीमारी है, लेकिन बाद में चल करके पता चला जब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कराया गया तो पता चला उसे बीमारी है ही नहीं, समझ रहे हैं। या ये भी संभव है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कराने पर उसे बीमारी पता चल गई। तो अच्छी चीज क्या है, जब कभी भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट करें तो उसका पॉजिटिव कहने का मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड पर भी पॉजिटिव आना, ये दोनों कोरिलेशन जो होता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कहलाता है। मतलब ये कि अगर मैंने पॉजिटिव कह दिया तो विश्वास रखो पॉजिटिव ही होगा। ये बात पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से समझ में आता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली प्रेडिक्टिबिलिटी कि आपको बीमारी है, इस चीज का कंफर्म। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, जिसमें हम कहते हैं
कि अगर मैंने कह दिया कि आपको बीमारी नहीं है तो विश्वास करिए नहीं है, आप कंफर्म हो जाइए, आप कंफर्म हो जाइए, फर्दर और जांच कराने की जरूरत नहीं है। ये होता है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको कहा ना फॉल्स नेगेटिव बहुत खतरनाक चीज होती है। तो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू डिटेक्ट दोज हु हैव डिजीज, ये होता है एसएन मींस सेंसिटिविटी। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, अगर टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट ने पॉजिटिव कह दिया तो वो प्रोबेबिलिटी कि उसमें सही में डिजीज है, ये होता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसमें कई सारे टर्म्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट पर जिसको आपने पॉजिटिव कहा उसे अगर डिजीज वाकई है जो गोल्ड स्टैंडर्ड में पता चल रहा है तो ये ट्रू पॉजिटिव कहलाएगा। पता चला कि स्क्रीनिंग टेस्ट ने नेगेटिव कहा लेकिन एक्चुअल में उसे डिजीज है तो उसे हम फॉल्सली नेगेटिव पर्सन कहेंगे, क्योंकि हम स्क्रीनिंग टेस्ट पर नेगेटिव पाए हैं इसलिए उसे हम फॉल्स नेगेटिव कहेंगे। अगर डिजीज पर्सन, कल्पना करें कि स्क्रीनिंग टेस्ट ने डिजीज उसे बताया लेकिन वो एक्शन में डिजीज नहीं है तो उसे हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट ने नेगेटिव कहा और वास्तव में उसे बीमारी नहीं है तो ये ट्रू नेगेटिव कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव, परसेंटेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, इन सभी के वैल्यूज को हम फार्मूले से पता कर सकते हैं। तो उसमें ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही डी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी, ये स्पेसिफिसिटी होता है। ऐसे ही पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसी तरीके से नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मतलब डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। ऐसे ही फॉल्स नेगेटिव देखना तो सी डिवाइडेड बाई। इस बात का कहने का मतलब क्या, अभी मैं आपको दूसरी लाइन पर ओपन कर देता हूँ। चलिए, तो सेंसिटिविटी जो बताता है ये बताता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर उसमें वो बीमारी तो थी लेकिन ये फॉल्सली इसने नेगेटिव बता रखा है ना। तो ये यूं कह दें टोटल डिजीज में से कितने लोगों को ये पकड़ पा रहा है, टोटल डिजीज लोगों में से कितने लोगों को ये पकड़ पा रहा है। फॉल्स नेगेटिव वाला तो एक्चुअल में पॉजिटिव है ना, डिजीज है ना, तो ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, और उसमें से कितने लोगों को ये कह रहा है डिजीज है, कितने लोगों को ये कह रहा है डिजीज है, और एक्चुअल डिजीज कितने हैं, ये होता है सेंसिटिविटी। एक बात फिर मैं आपसे कहूँ कि ये जिसको फॉल्स पॉजिटिव कह रहा है वो भी तो डिजीज फ्री है ना। तो डिजीज फ्री लोगों में से यानी ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी डिजीज नेगेटिव लोगों में से कितने लोग ट्रूली नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिजीज नेगेटिव, ये रेशियो कहलाता है स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या, जिन लोगों को बीमारी नहीं है उन लोगों में से कितने लोगों को ये कंफर्म कर पा रहा है कि तुम्हें बीमारी नहीं, ये होता है स्पेसिफिसिटी। और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कहता है कि वो भविष्यवाणी कर पाना कि अगर इसने कह दिया पॉजिटिव तो एक्चुअल में आपको पॉजिटिव कितना है। इसमें क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव भी इसमें काउंट हो जाते हैं, इसलिए ये खतरनाक चीज होती है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू तब कहते हैं दोस्तों जब हम कहते हैं कि जिसको इसने डिजीज फ्री बताया है उसमें से कुछ लोगों को ये फॉल्सली भी तो डिजीज फ्री बताता है। तो ये भविष्यवाणी कर पाना कि अगर मैंने कह दिया कि तुम नेगेटिव हो तो वाकई तुम डिजीज नेगेटिव हो, ये होता है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। प्रेडिक्ट मत करना मतलब भविष्यवाणी करना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट की ताकत होनी चाहिए। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली टू ऑल हु आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ये क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी। तो जितने लोग भी डिजीज से गुजर रहे हैं उनमें से कितने लोगों को ये डिजीज बता रहा है, ये रेशियो कहलाता है। तो सेंसिटिविटी 90% सेंसिटिविटी का मतलब 90% डिजीज पीपल को तो ये पकड़ पाया, 10% लोगों को ये कह रहा है नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब क्या, उन्हें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उन्हें स्वस्थ बता दे रहा है। ये खतरा सेंसिटिविटी के साथ बना रहता है। तो टोटल डिजीज में से कितने लोगों को टेस्ट में ये पॉजिटिव बता रहा है, ये होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी शेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप विद फॉल्स नेगेटिव, है ना, फॉल्स नेगेटिव एरर रेट। तो इसलिए कहते हैं सेंसिटिविटी प्लस फॉल्स नेगेटिव एरर जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो मिलकर के 100% डिजीज लोगों की संख्या काउंट करता है। लॉजिकल तो है, समझिए ना, कि सेंसिटिविटी ने जितना बताया फॉल्स नेगेटिव एरर, है ना,
तो जैसे अगर मैं कहूँ 90% सेंसिटिविटी है, यानी फॉल्स नेगेटिव एरर रेट कितना है, 10% का है, क्योंकि ये भी तो बीमार है जिनको ये पकड़ नहीं रहा है। फॉल्स नेगेटिव एरर को अगर आप 1 के टर्म्स पे कहें तो 1 माइनस सेंसिटिविटी कह सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव एरर रेट फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिजीज पॉजिटिव की मदद से हम पता कर सकते हैं। स्पेसिफिसिटी, इसके द्वारा ये कह पाना कि उन लोगों को कह पाना जो बीमार नहीं है, उनमें से कितने लोगों को कह सही सही ये कह पाता है कि वाकई मतलब जिन लोगों को इसने बीमार बताया और एक्चुअल में कितने लोग बीमार हैं, ये रेशियो स्पेसिफिसिटी कहलाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई डिजीज नेगेटिव, है ना। तो ये चीज होती है। तो ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई डिजीज नेगेटिव, डिजीज नेगेटिव में ये फॉल्स पॉजिटिव वाले गलती से आए हुए होते हैं ना, इनको ये बताता है फॉल्स पॉजिटिव, लेकिन ना ये एक्चुअल में डिजीज फ्री है, इसलिए हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो 90% स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि 90% ये नॉन डिजीज पर्सन को तो पता कर ले रहा है, 10% लोगों को, नॉन डिजीज पीपल को भी ये कह रहा है डिजीज जो एक्चुअली है नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीजें होती है। तो स्पेसिफिसिटी प्लस फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट ये मिलकर के 100% वैल्यू बताते हैं, समझ गए आप। स्पेसिफिसिटी प्लस फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट मिलकर के 100% वैल्यू बताते हैं। और फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट जो होता है 1 माइनस स्पेसिफिसिटी होता है। फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डिजीज फ्री पीपल, और इसको हम एक रेशियो से पता करने का प्रयास करते हैं। एम्स नवंबर 19 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको हम अगले लेक्चर में लेकर के चलेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे।